Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about periodic law. periodic law के बारे में हम पढ़ेंगे ये क्या था और इसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे modern periodic table. In 1913 H. Moseley discovered a new property of element. 1913 में H. Moseley एक साइंसदान, here is you can see H. Moseley, हेनरी मोज़ले ने 1913 में जो है वो प्रॉपर्टी एलिमेंट की एक डिस्कवर की जिसको उसने क्या नाम दिया था, एटॉमिक नंबर. और एटॉमिक नंबर ही ऑब्जर्व दैट एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास शुड डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल एंड अकॉर्डिंगली द पीरियोडिक लॉ वाज amended as properties of the element or periodic function of their atomic numbers. इसने कहा कि अगर हम एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दें तो वो बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक मास. अभी तक हमने जितने पीरियोडिक टेबल देखे, जैसे मेंडलीफ का देखा, डे ब्रुयनर का देखा, तो उसमें उन्होंने जो भी अरेंजमेंट की थी वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास की थी, जो कि दुरुस्त जो थी वो नहीं थी. उसके बाद एच मोज़ले ने जब एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कवर किया तो उसने कहा कि हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अगर तरतीब दें तो वो बेस्ट वे है. और फिर जो है वो जब उसने तरतीब दिया तो उसने जो है वो एक लॉ पेश किया जिसको उसने पीरियोडिक लॉ का नाम दिया. और इसने इसने पीरियोडिक लॉ की तारीफ़ इस तरह की, यहाँ से तारीफ़ शुरू हो रही है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. वो कहता है एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती हैं उनका जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है. और ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पीरियोडिक लॉ एंड लास्ट टाइम जो है वो एक और आपने पढ़ा था तो मेंडलीफ का लॉ. तो उसमें क्या था, उसमें यही डिफरेंस था कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर को जो है वो उसने बुनियाद बनाया और वहाँ पर एटॉमिक मास को जो है वो उसने बुनियाद बनाया था. एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम. ऑल दो हमने जो है वो पहले पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद है. लेकिन ये भी बात ठीक है कि एटॉमिक नंबर ये भी होता है कि किसी एलिमेंट के अंदर अगर वो क्या हो, न्यूट्रल एटम हो. यहाँ पर ये बात ज़ेरे गौर है, अगर न्यूट्रल एटम हो तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा. सो एटॉमिक नंबर प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल. और इसके अलावा आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करती है वो किसके ऊपर करती है, एटॉमिक नंबर के ऊपर करती है. तो इसलिए एलिमेंट को अगर हम तरतीब दें अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर तो वो बेस्ट वे है एज़ कंपेयर टू एटॉमिक मास. अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसकी वजह क्या है कि क्यों जो है वो हम एटॉमिक नंबर में इसको करके देखते हैं. अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर वो रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है, कह रहा है एटॉमिक नंबर इज़ अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी. जो एटॉमिक नंबर है ना वो किसी भी एटम की, एलिमेंट की जो है ना वो बुनियादी प्रॉपर्टी है, बुनियादी खसूसियत है देन एटॉमिक मास की निस्बत. बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इज़ फिक्स्ड. पहला पॉइंट ये है कि हर एक एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसका क्या होता है, फिक्स होता है. एंड इट इंक्रीज रेगुलरली बाय वन फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट. और ये जो है वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में रेगुलरली इंक्रीज़ होता है. नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर. और दो एलिमेंट जो हैं वो सेम एटॉमिक नंबर नहीं रखते, जबकि मैस नंबर सेम हो सकते हैं. और मैस जो होता है वो रेगुलरली इंक्रीज़ नहीं होता, जबकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो रेगुलरली इंक्रीज़ होता है. ये सारा जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करते हैं. अब यहाँ पर देखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहता है, अच्छा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तस्वीर कुछ इस तरह से होती है, ठीक है आपके पास. और ये जो आपको ये एरो नज़र आ रहे हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं किसको, पीरियड्स को. और ये वाले जो एरो नज़र आ रहे हैं आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं किसको, ग्रुप्स को. यानी कि अगर आप ऊपर से टॉप टू बॉटम देखते हैं तो ये आपको क्या नज़र आ रहे हैं, ग्रुप्स. और अगर आप लेफ़्ट टू राइट देख रहे हैं तो ये आपको क्या नज़र आ रहे हैं, पीरियड्स. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था वो ग्रुप्स और पीरियड्स के ऊपर मुश्तमिल था. एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन एटॉमिक मास इन टू रिस्पेक्ट्स. ठीक है, वही वाली हैं जो पीछे हमने डिस्कस की हैं. इट इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट. ये रेगुलरली एलिमेंट टू एलिमेंट इंक्रीज़ होगा. मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.
यहाँ पर अगर 3 है एटॉमिक नंबर तो यहाँ पर क्या होगा 4, देन 5 6 7 8, देन जो है वो इसी तरह नेक्स्ट मूव ऑफ होते जाएंगे हम। तो ये क्या हो रहा है, रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहा है। इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट, और ये हर एलिमेंट के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। सो द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन 1913 लेड टू चेंज इन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ विच वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, जो कि एटॉमिक मास पर बेस करता था। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया अभी जो आएगा पेपर में वो इस तरह आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये वाला, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, इस तरह इसमें डिफरेंशिएट करना होता है आपने। तो मेंडलीव के लॉ से आप उसकी डेफिनेशन लेंगे और यहाँ से पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न लॉ से आप ये वाली डेफिनेशन लेंगे और इन दोनों में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट, the modern periodic table is based upon the arrangement of element according to increasing atomic number। जो हमारा मॉडर्न periodic table है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर के इंक्रीज करने पर। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a horizontal row, properties of element were found repeating after regular intervals such that elements of similar properties and similar configuration are placed in the same group। अब यहाँ पर देखें तो कहता है जब हम लेफ़्ट टू राइट एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीज़ होने की बुनियाद पर तरतीब देते हैं तो हमारे पास एक जैसी खसूसियात वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही ग्रुप में आ जाते हैं, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, लास्ट पे जो एंड होगा वो सेम होगा। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर पहले ग्रुप में हमारे पास क्या होता है जी, यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी आपको ये पूरा का पूरा जो फर्स्ट ग्रुप नज़र आएगा, इन सब की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एंड होगी किस पर, एस के ऊपर, ठीक है। जो हमने सब शेल पढ़े थे ना SPDF, तो इन सब की एस के ऊपर होगी। इस ग्रुप में यहाँ से यहाँ तक जितने आएंगे उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होगी डी के ऊपर, और नीचे एफ ब्लॉक नहीं बना हुआ, इसमें जितने आएंगे यहाँ से यहाँ तक ये सारे के सारे पी में जो है वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एंड होगी। तो इस तरह जो है वो ना इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सेम एक पीरियड में जो है वो ना सेम ग्रुप में सेम आ रही होती है। मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या होता है, सोडियम, सॉरी लिथियम होगा पहले फिर सोडियम आएगा, लिथियम एंड देन सोडियम। अब यहाँ पर जो है वो अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो इसका होता है 1 और इसका होता है 3, ठीक है, और इसका होता है 11। तो अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो अगर मैं इसकी लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, 1s1। तो ये किस पे एंड हुआ है, एस पे। अगर मैं लिथियम की करूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं लिखूँगा 1s2 और फिर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, एक, मैं लिखूँगा 2s1। किस पे एंड हुई है, एस के ऊपर एंड हुई है। इसी तरह मैं अगर सोडियम को लेता हूँ, एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, 1s2 देन 2, सॉरी यहाँ पे कॉमन है, देन 2s2, कितने हो गए, 3, देन 2p6, यहाँ पे 2 आना था, 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s1। अब देखें ये किस पे एंड हो रहा है, एस पे, ये किस पे एंड हुआ है, एस पे, ये किस पे एंड हुआ है, एस पे। तो इस तरह एक जैसी इनकी क्या होती है जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी जो एक ग्रुप के अंदर मौजूद होंगे। तो यहाँ पे वो यही बात जो है वो कह रहा था कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम हो जाती हैं।
और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होती है, सेम हो जाती है। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस इन द सेम ग्रुप, तो एक ही ग्रुप के अंदर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। नेक्स्ट वो कहता है इट वाज ऑब्जर्व दैट आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट, कहता है ये आपने गौर किया होगा कि हर 8 एलिमेंट के बाद 9th एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट, कि नोवा जो आएगा उसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मिलती होंगी, फर्स्ट के साथ। फॉर एग्जांपल वो मिसाल दे रहे हैं, सोडियम 11 हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टी टू लिथियम 3। Here you can see lithium 3 and sodium 11। अब यहाँ से काउंट करें 1 2, यहाँ पे आ जाए 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब कौन सा आ रहा है, 9th। वो कह रहा है हर जो 8 के बाद 9th आएगा, ये वाला 9th है और ये वाला क्या है 1, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसके साथ मिलती जुलती होंगी। इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ क्या होंगी, मिलती जुलती होंगी। तो यही वो बात यहाँ पर कह रहा है कि फॉर एग्जांपल सोडियम 11, ये सोडियम 11 आपके पास 11 इसका एटॉमिक नंबर है, हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टी टू लिथियम 3, हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टी टू लिथियम 3। क्यों, क्योंकि ये सेम एक ही ग्रुप में पाए जा रहे हैं। आफ्टर एटॉमिक नंबर 18 एवरी 19th एलिमेंट हैज़ शोइंग सिमिलर बिहेवियर। अच्छा वो कहता है आफ्टर एटॉमिक नंबर 18, अब यहाँ से काउंट करें, ये एटॉमिक नंबर 18 है, यहाँ पर 18 कंप्लीट हो गया ये वाला, ठीक है। एवरी 19 एलिमेंट हैज़ शोन सिमिलर बिहेवियर। अब अगर आप यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड देन आपके पास क्या आ रहा है 19, ठीक है। तो एवरी 19 एलिमेंट आपके पास क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टीज़ फिर क्या होंगी, सेम होंगी। पहले क्या होगा, पहले जो है वो 8 के बाद और फिर 19 के बाद। placed elements and placed above others so that table of vertical and horizontal rows was obtained। तो कहता है एलिमेंट्स को एक दूसरे के ऊपर रखा तो हमें जो है वो एक हॉरिजॉन्टल, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और ये वाली कौन सी हैं, ये वाली हमारे पास वर्टिकल लाइंस है। तो इस तरह हमारे पास एक टेबल बन जाता है, उस टेबल को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। जी नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।